सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री का आगे का प्रकरण भक्ति की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्यापार और व्यापारियों के बारे में पढ़ा था कि कैसे वे भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे। फिर हमने रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासक कुषाण शासक कनिष्क के बारे में पढ़ा था कि उसके समय में बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ से कहाँ तक फैला, कैसे फैला, और इसी राजा कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ और ये दोनों शाखाएं हीनयान और महायान के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर हमने तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ा था कि जब व्यापारी व्यापार करने जहाज़ों द्वारा दूर दूर जाते थे तो उनके साथ कुछ तीर्थयात्री भी यात्रा करते थे। ऐसे ही एक चीनी बौद्ध यात्री फाशियन के बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में आया, वो यहाँ रुका, महात्मा बुद्ध की जीवनी से संबंधित उसने कुछ पुस्तकों का संकलन किया और फिर उसके बाद वो समुद्री मार्ग से होते हुए चीन वापस लौट गया। ऐसे ही एक और यात्री स्वेन सांग के बारे में हमने पढ़ा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और फिर भूमार्ग से वापस चीन लौटा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने पढ़ा था। तो जैसे जैसे इस बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी, वैसे ही उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में भक्ति की शुरुआत भी हो रही थी। कैसे? तो चलिए देख लेते हैं। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति करने का अधिकार दिया गया। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का। तो भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भी की गई है और भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है और ये महाभारत के बारे में हम पाठ 11 में देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो महाभारत है वो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है और इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसका एक ही उद्देश्य था, पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना। और यह कहानी 1500 साल से भी पुरानी है। और महाभारत जो महाकाव्य है उसके रचनाकार हैं महर्षि व्यास। तो इसी महाभारत के अंदर ही भगवत गीता है। और देखो भगवत गीता में क्या है कि इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। यानी कि भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है वही भगवत गीता है, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। और पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। यानी जिन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया उन्होंने बाहरी कर्मकांड और दिखावे का त्याग करके ईश्वर के प्रति अपनी लगन को और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया। तो भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या और किसी रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बन रही थी वैसे ही अब हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनने लगी। और यहाँ देखो आपको ये एक मूर्ति दिखाई भी दे रही है। यह है विष्णु के अवतार वराह अवतार की मूर्ति है। ये देखो
और पुराणों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी है वो जल में डूब गई थी तो उसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था और पृथ्वी को यहाँ एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। तो देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा ना कि इसको ये पृथ्वी को दिखाया गया है और ये इतनी शानदार मूर्ति है, एरन मध्य प्रदेश की बनी हुई है। तो देखो भारतीय परंपरा है, हिंदू धर्म है, उसके अनुसार एक इसके पीछे एक कहानी है विष्णु के वराह अवतार की कि एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, उसने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। तब सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की पृथ्वी को बचाओ। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और हिरण्यकश्यप का वध किया। इसके बाद देखो कि भक्ति का क्या अर्थ है, भक्ति क्या होती है। भक्ति जो शब्द है वो भज से बना है और जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी, ये अर्थ होता है इसका। और इसका अर्थ यह है कि जो भक्ति है वो भगवान और भक्त के बीच एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है, यानी हम किसी भी देवी देवता के प्रति जो हमारा झुकाव है, हम जो उनकी आराधना करते हैं, वही भक्ति है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। देखो एक भक्त द्वारा लिखी गई नीचे कविता है कि अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य और ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। और करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार, यानी एक शिव भक्ता अपार नाम का व्यक्ति, उसने तमिल में एक कविता लिखी और उसी का ये नीचे एक अंश दिखाई दिया है। अपार एक वेल्लाल था। देखो हमने अध्याय 8 में पढ़ा था कि वेल्लाल कौन होते हैं। तो देखो तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी हैं उनको वेल्लाल कहा गया था। तो ये शिव भक्त था और इसका नाम था अपार और इसने एक कविता लिखी थी कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं इनकी आराधना करूँगा क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। यानी कि देखो कि जो अपार है उसने क्या कहा कि कुष्ठ रोगी, निचली जाति का व्यक्ति और कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाले इंसान, ये सभी शिव की भक्ति करें, शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी पूजा करूँगा, है ना। तो देखो नीचे एक प्रश्न है कि कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो देखो जो कवि है वो भक्ति को ज़्यादा महत्व दे रहा है। उनका ये कहना है कि सभी व्यक्तियों को भक्ति करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी बीमार व्यक्ति हो या नीची जाति का समझे जाने वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो, उन सबको भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद देखो उसके बाद आगे है कि देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था और जहाँ इनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी उन स्थानों को मंदिर कहते हैं। और इन मंदिरों के बारे में हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि हमारे भारत में बहुत पुराने प्राचीन काल से मंदिर बने हुए हैं और बड़े बड़े सुंदर मंदिर बने हुए हैं। तो इन्हीं मंदिरों के बारे में हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। देखो जो हिंदू शब्द है वो इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है और यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। इसके बाद देखो कि जब भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म और भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई उस समय दूसरी जगह अन्यत्र क्या चल रहा था।
तो करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ और ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, यानी जैसे हम ये चाहते हैं कि कोई हमें प्यार दे, तो वैसे ही हमें पहले दूसरों को प्यार देना होगा। हमें विश्वास की उम्मीद करते हैं हम, तो उससे पहले हमें दूसरों पर भी विश्वास करना होगा। तो बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हुई हैं। तो देखो, जो बाइबल है ये ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है और यहाँ इसका ही एक अंश दिया गया है कि धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं और वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। और ईसा मसीह के ये उपदेश साधारण लोगों को बहुत ही पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। तो देखो कि ईसा मसीह ने क्या कहा कि जो लोग धर्म और न्याय की पालन करते हैं उनकी हर इच्छा पूरी होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति दयालु है उन्हें बदले में दया ही मिलेगी, और जिनका मन पवित्र है उन्हें भगवान दर्शन देंगे, और जो शांति चाहते हैं वही सही अर्थ में ईश्वर की संतान है। और इस तरह से ये जो ईसा मसीह के उपदेश हैं वो एशिया के साथ साथ अफ्रीका और यूरोप में भी फैले। तो ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। तो देखो कि मानचित्र 6 में देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। ये देखो कि ये मानचित्र हम देख लेते हैं ऐसे, है ना, कि ये देखो रोमन साम्राज्य यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे भूमध्य सागर और ये लाल सागर, और यहाँ से पूर्वी सागर को पार करते हुए अरब सागर के आसपास, और ये पश्चिमी तट पर आए थे, समुद्री मार्ग से आए थे। इसके बाद देखो कि भारत के अंदर जो पहले ईसाई धर्म के लोग हैं वो पश्चिमी तट पर पश्चिमी एशिया से आए थे। तो केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है, जिसमें हमने बौद्ध धर्म और भक्ति परंपरा के साथ साथ ईसाई धर्म के बारे में भी पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।